Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स आज हम +2 क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर्स अलजेब्रा। देखिए ये एक अलजेब्रा का पार्ट है और अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की कितनी टाइप्स हैं और अलग अलग सभी टाइप्स क्या कहती हैं हमें। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेक्टर जो होता क्या है। अभी देखिए आपने कहीं ना कहीं इसके नेम तो सुने होंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। होप सो आपको इसकी डेफिनेशन भी आप अभी 9th-10th क्लास में या फिजिक्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, पर अब जो आपके मैथ्स के +2 क्लास में जो वेक्टर का चैप्टर है वो बहुत ही एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, वास्ट है। तो इसके लिए चाहे आपको इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पता है पर फिर भी इसके बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे, तो वो आपको अब यहाँ पे पता लगने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप एक एक पॉइंट इस वीडियो का देखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी से पहले एक और आता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, अगर आपको ये दोनों मैं आपको पैरेलली बताते जाऊंगी कि इन दोनों में सिमिलरिटी डिफरेंसेस क्या चीज़ है जी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं स्केलर बताती हूँ। क्या क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी फिक्स्ड डायरेक्शन इन स्पेस इज कॉल्ड स्केलर। ये डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन का अब एक एक वर्ड का आप मीनिंग समझिए। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो क्वांटिटी जिसका ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड का सबसे पहले मीनिंग क्या है कि कोई भी क्वांटिटी लाइक कुछ भी, लेंथ, मास, वॉल्यूम, ऐसे कोई भी क्वांटिटी हो जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड हो, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिक्स्ड डायरेक्शन मतलब कि मैंने बता दिया कि उसकी इतनी वैल्यू है, उसकी मतलब जैसे ये लेंथ है, कोई डिस्टेंस है कि ये 5 मीटर है, या फिर वेट मास की अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ मेरी 5 kg है। ठीक है, या फिर लेंथ मैंने कि इतना मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, पर मैंने 5 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया कहाँ से शुरू होके कहाँ तक किया ये कुछ नहीं आपको बताया, किस डायरेक्शन में किया ये नहीं बताया ना। तो क्या है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट एक मैग्नीट्यूड होता है। हम उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्केलर क्या है कि जिसका ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो बट कोई भी डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे इसकी एग्जांपल्स गिवन है, लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, और भी बहुत सारी ऐसी होती हैं। अब जैसे लेंथ डिस्टेंस में आपको बताऊं, देखिए सपोज ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है जी, इससे पहले मैं आपको एक बार वेक्टर की भी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर दोनों की एग्जांपल्स हम दोनों पैरेलली ही डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए वेक्टर्स क्या होते हैं। अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। क्लियर, दैट मीन्स कि जो क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दैट मीन्स उस क्वांटिटी लाइक आप लेंथ या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, जो आप लेके चल रहे हो क्वांटिटी, उसकी एक वैल्यू भी हो और आपको पता भी चले कि वो किस डायरेक्शन में जाके उसकी वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर के केस में था कि मैग्नीट्यूड और नो डायरेक्शन, इसी तरह वेक्टर के केस में क्या आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो सबसे पहले ये मेजर डिफरेंस है कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन होती है वेक्टर की। और स्केलर का भी मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होता है, ये सिमिलैरिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थ्रू एग्जांपल बताती हूँ कि ये कैसे है। अब देखिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स लगा लीजिए कि एक आपका घर है और एक आपके नेबर का घर है। ठीक है, नेबर लगा लीजिए 2-4 गली या फिर आपकी गली में थोड़ा सा दूर जाके है।
तो उसके में क्या होगा, देखिए वो वहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास। मेरी मर्जी है कि मैं ऐसे घूम के जाऊँ, ऐसे घूम के जाऊँ, या फिर मैं पहले किसी और के घर चली गई, फिर उसके बाहर आई, फिर जाई अंदर गई, फिर किसी और के, ऐसे करके घूम के मैं फिर उस नेबर के घर गई, बी के नेबर के, ठीक है। या फिर मेरी विश है कि मैं डायरेक्टली अपने घर से चली और बी के नेबर तक, बी तक पॉइंट तक डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच गई, ठीक है जी। अब देखिए, या फिर मेरी विषय कोई इधर से उधर ऐसे करके मैं चली गई, तो यहाँ तक पहुँचने के, ए से बी तक पहुँचने के बहुत ज़्यादा वेज हैं, ठीक है, ये रास्ते हैं। तो इसमें से क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ये बता दिया कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपने मुझे ड्रॉ करते हुए देख लिया कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गई हूँ मैं, ठीक है। पर अगर मैं अभी आपको एक ऐसी पिक्चर यहाँ पे पहले से बना के रख दूँ, फिर आपको पूछोगे ना मुझसे कि मैंने कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट की है, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने कोई डायरेक्शन तो इसकी आपको डिनोट नहीं की ना। तो क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्शन डिनोट करने के लिए एक सिंबल लगाते हैं एरो का, ठीक है, कि यहाँ पे मैं ए से बी गई, मैं इस रास्ते से गई, कि मैंने ए से स्टार्ट किया और बी तक पहुँची। यहाँ पे भी अगर ये रास्ता भी है तो मैं इस रास्ते से गई, इस रास्ते से गई, ठीक है जी। तो ये है। अब देखिए इसके लिए क्या है, जो मैंने यहाँ पे एरो लगाया, अब ये एरो मुझे सिर्फ इसी पॉइंट से बता रहा है कि इस पॉइंट से तो यहाँ पे गई। अब इस पॉइंट से जब ये टर्न हो गया तो इसकी यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। हम दोनों तो यहाँ पे हर पॉइंट पे हमको लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स अब मेरे कहने का मतलब क्या था कि जो ए और बी तक है, ए और बी, एक तो मैं ऐसे स्ट्रेटली जा सकती हूँ या फिर मैं ऐसे घूम कर जा सकती हूँ। मैं गई वही पॉइंट पे, चली भी वही पॉइंट से, बस क्या है मेरा यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो गया। जो मैंने यहाँ तक, जो मैं इस वे से गई, इस वे से जाने तक आप देख सकते हो मेरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मुझे रास्ता भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो ज़्यादा रास्ता लगा, दैट मीन्स वो क्या कहेंगे, हम उसको डिस्टेंस कहेंगे, कि जिसकी क्या है कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं कभी इधर जा रही हूँ कभी इधर जा रही हूँ, ठीक है। इसकी क्या होगी, एक वैल्यू होगी कि मैंने ए से लेके बी तक मैं वहाँ तक गई और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। बट ये जो लाइन है ए बी, ये क्या है, एक डायरेक्ट लाइन है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बता दिया कि मैं इस पॉइंट से गई इसी पॉइंट में, तो ये क्या हुई मेरी डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स। तो यही डिफरेंस है। आप डायरेक्टली बस ये समझ सकते हो कि अगर किसी भी जगह से जाकर दूसरी जगह तक जाना है हमने, तो उसके बहुत सारे रास्ते होंगे। जो डायरेक्टली स्ट्रेट रास्ता होगा, ठीक है, वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि मैं यहाँ से यहाँ तक गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी विश है कि मैं उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगा के जाऊँ या कम, तो वो क्या होगी हमारा, ये होगा हमारा डिस्टेंस। अब इसी तरह से अगर ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब समझ में आ गया ये लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात है, या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कि जैसे मैंने 5 मीटर रास्ता सफ़र किया, या फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है ऐसे। अब बात आती है सेकंड क्वांटिटी, जैसे कि मास और वेट, ठीक है। जो मास होता है उसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट जो वेट है, जिस पे ग्रेविटी डिपेंड करती है, ठीक है, आप ग्रेविटी फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये पता होगा कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी तरह से जो मास है वो भी स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। अब देख लीजिए स्पीड, देख लीजिए आप, जैसे स्पीड आप अपनी सपोज कार से एक सिटी में दूसरी सिटी जा रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार कार स्टार्ट कर दी तो आप वही स्पीड पे जाते रहोगे, कि आपने सपोज 30 की स्पीड पे चले हो तो 30 की ही स्पीड पे जाते रहोगे। रास्ते में आपको ट्रैफिक मिलेगा या कोई कहीं जगह आपको टर्न करना होगा। जब आपने देखिए आप ऐसे कार चला रहे हो, यहाँ पे ट्रैफिक आई तो आप क्या करोगे, स्लो कर लोगे, या फिर आपने यहाँ से टर्न करना है तो टर्न करते टाइम भी आप स्लो करोगे। दैट मीन्स यहाँ से आपकी स्पीड कुछ और थी, सपोज यहाँ पे आपकी स्पीड आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे थे, बट टर्न करते हम टाइम स्पीड स्लो करेंगे तो हमने सपोज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कर ली। दैट मीन्स आपकी क्या है, स्पीड, आपकी स्पीड चेंज हुई ना। ये बी पॉइंट था, ठीक है, और ये था ए पॉइंट। अब विषय है कि आपने कोई
कोई भी आपका टर्निंग पॉइंट या कोई रश कुछ भी नहीं है, तो आप कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो। कांस्टेंट स्पीड है सपोज आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है, कांस्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या है आपकी एक तरह से स्पीड। स्पीड क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। बट ये जो हमने किया, अब देखिए यहाँ पे स्पीड वेरी कर रही है ना, तो इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी, कि जो चीज़ हमारी वेरी करती है। वैसे भी आपको वेलोसिटी पता है ना, क्या होती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप लिखते हो ना ds/dt, आप यहाँ पे ऐसा बॉन्ड डी नहीं लिखते, ds/dt लिखते हो। d का मतलब क्या पता है आपको, डेरिवेशन, दैट मीन्स चेंज। तो वेलोसिटी जो है या फिर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। तो ये थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। तो वेक्टर में क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। जैसे कि अब मैंने वेट की एग्जांपल ली, मैंने सपोज यहाँ से वेट थ्रो करना है तो कितना होगा, अगर यहाँ मैंने ऊपर फेंकना है तो कितना, मतलब वेट की भी डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब या फिर जैसे आप फोर्स कह लीजिए, फोर्स क्या है, कोई भी सपोज यहाँ पे मैंने ये अभी ये देखिए ये एक नोटबुक है, ठीक है, मैं यहाँ इसको ऊपर कर रही हूँ, ऐसे मैंने ऊपर किया तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाई। फोर्स मैंने इस डायरेक्शन भी तो इसके ऊपर को की, तो ये क्या है, डायरेक्शन भी लगी और कितनी फोर्स लगाई वो क्या, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हैं, दैट मीन्स फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, अब मैं ऐसे नीचे से इधर को करूँगी तो वो भी क्या होगी, फोर्स लग रही है, इसमें क्या नीचे वाली डायरेक्शन जा रही है। तो इस तरह से जो हमारी फोर्स है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि इसमें अब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्लियर है। तो ये थी हमारी स्केलर और वेक्टर, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि हम कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही करके दिखा दिया, बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने वेक्टर को ऐसे एरो से ही क्यों डिनोट किया, हम कुछ और सिंबल क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको जो वेक्टर्स होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं एरो से। जैसे मैंने कोई डिस्टेंस ए बी ट्रैवल किया, तो अगर मैंने उसके ऊपर ये वेक्टर ऐसे लाइन मतलब एरो का साइन लगा दिया, तो आपने डायरेक्टली मानना है कि ये डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब ये साइन हमारा, ये रिप्रेजेंटेशन बनी कैसे, ये बताती हूँ। अब देखिए, आपने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल किया ए और बी, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये इसकी डेफिनेशन बता रही है हमें ये चीज़। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब देखिए, मैं कोई एक इनफाइनाइट डिस्टेंस ले रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं सपोज कर लीजिए कि ये ऐसे एक पॉइंट है ए और एक बी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, 2 पॉइंट्स पे मैंने सपोज यहाँ से कट कर दिया, तो कट करके मेरे पास ये डिस्टेंस बना, और कट कर दिया तो आपके पास एक फाइनाइट डिस्टेंस आया, फाइनाइट लेंथ आई। अगर आपके पास कोई चीज़ फाइनाइट है तो उसकी क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड कितना है, मैंने ये पॉइंट लिया ए और ये पॉइंट है बी। अब आपको पता है जहाँ से भी हम काम स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो हमारा यहाँ पे ए क्या है, एक इनिशियल पॉइंट, और ये जो बी है इसे हम बोलेंगे एंड पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको एरो से डिनोट कर दिया, तो इसका मतलब आप इसको वेक्टर मत समझ जाना, मैंने इस पॉइंट के बारे में बताया है आपको। ठीक है जी। ये आपको पता चल गया, ये इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट। अब बात आती है कि इसका, तो ए से लेके मैं बी तक चली हूँ, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, ए बी डिस्टेंस हुआ ना। तो ये बात होगी इसकी मैग्नीट्यूड की। अब देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक जो गई हूँ, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैं ऐसे ट्रैवल कर रही थी, तो जो ए बी डिस्टेंस है उसकी भी डायरेक्शन यही हुई ना। ठीक है जी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया इसकी डायरेक्शन में। अब मैंने तो वेक्टर में क्या होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या था, ए बी, पर डायरेक्शन किधर को जा रही है, इधर को, मतलब ए से स्टार्ट हुई है और बी तक पहुंची है, ख़त्म हुई है, तो यही डायरेक्शन हुई। दैट मीन्स ये इसकी क्या बना दी इसने, रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो बहुत ही ईजी है, किसी भी चीज़ का सिंबल हमें लर्न करना डिफ़िकल्ट लगता है, बट वेक्टर में अगर आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर है तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंबल
इजीली कैरी कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम वेक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं कि जो भी लेंथ उसने, जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, उस पे हम वेक्टर साइन लगा के क्या बना देते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने डिस्टेंस की बात बताई। अगर आपके कोई वेट है या फोर्स है तो फोर्स के ऊपर भी हम क्या करते हैं, एफ के ऊपर हम वेक्टर साइन, ऐसे एरो का साइन लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से ये होती है हमारा कुछ वेक्टर स्केलर। अब ये मैंने आपको बताया आज के वेक्टर्स और स्केलर क्या होते हैं। कल हम बात करेंगे इनकी टाइप्स की, कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और वो क्या क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड पे जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना, सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने +2 क्लास के और भी बहुत से चैप्टर हैं जिन पर मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।